हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सी बात लेके आया हूँ। लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा के बारे में तो हम सब जानते हैं। हमारे गीता में लिखा है कि लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है। हमारे इंग्लिश सेंटेंस में भी बहुत बार आता है, एज यू सो सो शैल यू रीप ना। हम लोग हिंदी में भी मुहावरा सुने हैं कि जैसा हम लोग बीज बोएंगे वैसे ही फल मिलेगा। ये सब हम लोग बहुत पढ़ते हैं, पर क्या किसी को पता है हाउ डज लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स? हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि लॉ ऑफ कर्मा जो कहते हैं वो वर्कआउट कैसे होता है, कैसे कि हम जो कर्म करते हैं या हम जो भी अपना हार्डवर्क जिस चीज़ पे देते हैं उसका रिजल्ट जो हमें मिलता है वो कभी भी डायरेक्टली सामने से आता हुआ नजर नहीं आता। वो हमेशा किसी और सोर्स से हमारे पास आता है। अब ये सोर्स कैसे काम करता है, हमें अपना रिजल्ट कैसे मिलता है, इसे मैं एक बायोलॉजिकल एंगल से समझाना चाहूँगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे हाथ उस खाना को उठाने में हमारी मदद करते हैं, हमारे दांत उस खाना को चबाने में हमारी मदद करते हैं। उसके बाद विंड पाइप है, फूड पाइप है जो खाना को अंदर लेके जाती है। अल्टीमेटली वो सारा जो ऑर्गन्स है, चाहे वो हैंड हो, चाहे वो टीथ हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सब खाना को लेके स्टोमक को दे देते हैं। वैसे ही हम जो भी इंसान है इस दुनिया में, हम सब उस हाथ, उस दांत, उस फूड पाइप के जैसे हैं। और हम जो भी कर्म करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, हम वो काम अपना यूनिवर्स को बोले या प्रकृति बोले या नेचर बोले, उसको समर्पित कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जिस तरह से खाना को डाइजेस्ट करने के बाद हमारा जो स्टोमक है, हमारा जो पेट है, वो उस खाना से निकला हुआ एनर्जी, उस खाना से निकला हुआ फल पूरे बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक उसी तरह से हम जो भी काम करते हैं वो सारा काम सब जगह फैल जाता है, यूनिवर्स के पास चला जाता है। और यूनिवर्स उस हमारे कर्म से निकला हुआ जो आउटपुट है, हमारे कर्म से जो फल मिलेगा, वो हमें वापस लौटाता है। ये कब कैसे निकलेगा ये कोई नहीं जानता। जिस तरह से हमारे हाथ को या हमारे दांत को पता नहीं होता कि हमारा पेट जब खाना डाइजेस्ट करेगा तो एनर्जी कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक उसी तरह से हमें इस बात का कुछ पता नहीं होता कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म का फल हमें कब, कैसे, कहाँ मिलेगा। ये चीज जानने की शक्ति हमारे पास नहीं है। ये चीज सिर्फ प्रकृति के पास है और प्रकृति अपना काम कर रही है। हमारा आज का यूथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम बीज बोने से पहले फल की इच्छा करने लगते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो पहले सोचते हैं इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस कैसे के चक्कर में हम अपना कर्म तक नहीं करते हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिलता। इसका रिजल्ट ये होता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। हम अपना काम पूरे ईमानदारी से, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से करें। कैसे इसका फल कहाँ से, क्यों, कब, कैसे आएगा, इसके बारे में ना सोचें, क्योंकि ये सोचने की या जानने की शक्ति हमारे पास नहीं है। ये काम प्रकृति का है, प्रकृति अपना काम कर रही है, हम अपना काम करें। थैंक यू।